डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिविडेंड्स। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, आखिर ये है क्या डिविडेंड? बेसिकली व्हाट इज़ डिविडेंड? तो हम कह सकते हैं डिविडेंड इज़ दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is distributed to shareholders। कंपनी अपना तमाम का तमाम प्रॉफिट अपना मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि कुछ प्रॉफिट को रख लेती है फॉर फ्यूचर अनसर्टेन पीरियड। कोई मिसहैप हो जाए तो एज ए रिज़र्व कंपनी कुछ प्रॉफिट रिज़र्व रख लेती है और कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दैट प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स इज़ कॉल्ड डिविडेंड्स। अब इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ताकि वीडियो शॉर्ट में आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल एरिया कवर कर सकें, लेंथ ना हो। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड्स की टाइप्स 4 हैं, लेकिन यूजुअली 2 चलती हैं। यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स आर डिस्कस इन द बुक्स, कैश डिविडेंड एंड स्टॉक डिविडेंड। लिक्विडेटिंग एंड प्रॉपर्टी डिविडेंड्स ये बहुत कम बुक्स में, चूँकि ये कुछ स्टेट्स में अमेरिका में अलावा है, बाकी हर जगह नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर जो कॉमनली यूज़ हो रहा है वो है कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड क्या होता है? लेट्स सपोज कंपनी को साल बाद प्रॉफिट हुआ एंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड some profit to members in shape of cash, in shape of cash, in shape of cash. It will be considered cash dividend. And second one is stock dividend. Let's suppose company distributed the 100 rupee dividend per member, per share, sorry. अब अगर एक मेंबर को 100 रुपये ना दिया जाए, बल्कि उसको 100 रुपये के अगेंस्ट शेयर्स दे दिए जाएं मज़ीद, तो वो क्या कहलाएगा? स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड में मेंबर्स को कैश दिया था, स्टॉक डिविडेंड्स में मेंबर्स को मज़ीद शेयर्स दे दिए जाएंगे, तो आपका वो कहलाएगा स्टॉक डिविडेंड। ये लिक्विडेटिंग और प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर फ्यूचर में अगर इसकी डिमांड होगी तो उसमें मैं वीडियो क्रिएट कर दूँगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब इस पर हम आते हैं कि इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड की। ठीक हो गया? कैश डिविडेंड थोड़ा सा मैंने डाटा प्रिपेयर कर लिया हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कैश डिविडेंड। सपोज कंपनी डिक्लेयर्ड एंड पेड $100 per share cash dividends by directors. It is decided by directors with 5,000 shares outstanding. ज़हन में रहे, कीप इन माइंड, डिविडेंड सिर्फ आउटस्टैंडिंग शेयर्स पर दिया जाएगा। शेयर्स विच हेल्ड बाय पब्लिक, जो लोगों के पास होंगे, ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं, ये एक मेरी नई एक और वीडियो होगी ट्रेजरी स्टॉक वाले पर, आप उसको सुनेंगे, आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम इसकी ट्रीटमेंट पर आते हैं। सबसे पहले जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उस टाइम एंट्री क्या पास होगी? रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट and common dividend payable credit। नरेशन आप लिख सकते हैं, कितनी है जनाब? हम कह सकते हैं कंपनी डिक्लेयर्ड $1 पर शेयर कैश डिविडेंड। जनाब आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा? 5,000 ही रहेगा। तो 5,000 रिटेन अर्निंग डेबिट और 5,000 ही कॉमन डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ये कौन सी एंट्री है? जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अभी पे नहीं किया। जब कंपनी उसको पे करेगी, कॉमन डिविडेंड
पेएबल डेबिट, और ज़ाहिर बात है कैश या बैंक जो आप मर्ज़ी करना चाहें वो आपका हो जाएगा क्रेडिट। वो सेम अमाउंट जो आपने डिक्लेयर की थी उसी को आप लोग पे कर दोगे 5000 से। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं डिविडेंड, या यूँ कह लें डिक्लेयर्ड डिविडेंड्स आर पेड, कि जो डिक्लेयर डिविडेंड्स आपने किया था इससे पहले आपने उसको पे कर दिया। तो दो एंट्रियां होंगी, एक डिविडेंड डिक्लेयर करने की, कंपनी देती है डिविडेंड प्रॉफिट में से, इसका मतलब है प्रॉफिट आता है रिटेन अर्निंग में से, आप रिटेन अर्निंग को क्लोज करेंगे, कॉमन डिविडेंड पेबल को ओपन कर देंगे। फिर कॉमन डिविडेंड पेबल को क्लोज करके आप मेंबर्स को अमाउंट पे कर देंगे, वो आप कैश भी कर सकते हो, वो आप बैंक भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सिंपल था ट्रीटमेंट कैश डिविडेंड का। अब अगर हम आए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड हमने भी बात की थी कि अगर मेंबर्स को कैश की बजाय शेयर्स ही दे दिए जाएं तो उसको बोला जाएगा स्टॉक डिविडेंड। अब जब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आएंगे तो इसको दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक होता है लार्ज स्टॉक डिविडेंड और एक होता है स्मॉल स्टॉक डिविडेंड। होते दोनों स्टॉक डिविडेंड ही है। अब डिफरेंस क्या होगा, स्मॉल स्टॉक डिविडेंड अगर तो कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है अप टू 25%, 10%, 15%, 20%, 25%, सॉरी अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया है 10, 20, 25% ये, तो ये आपका कहलाएगा स्मॉल स्टॉक डिविडेंड। लेकिन अगर कंपनी का डिविडेंड का रेट 20% से अबव हो गया है, 30, 35, 40, 45 अप टू 100%, मीन्स मोर देन 25% होगा तो वो लार्ज स्टॉक डिविडेंड होगा, और अप टू 25% वो क्या कहलाएगा, स्मॉल स्टॉक डिविडेंड। पहले लार्ज स्टॉक डिविडेंड की बात करेंगे। इसमें हमने देखने मैंने अज्यूम कर लिया कि 10% ऑफ 10,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स, पार वैल्यू अपने पास थी $10, मार्केट वैल्यू अपने पास उस टाइम है $15, जो इस टाइम मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में हमारे शेयर्स की वैल्यू थी। खैर वही पहले जब आप इसको डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट, कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अभी हमने जस्ट डिक्लेयर किया है 10% स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर्ड। कितने शेयर्स पर थे, ऑन 10,000 शेयर्स। जनाब 10,000 शेयर्स का 10% आएगा 1000, और 1000 मल्टीप्लाइड बाई पार वैल्यू 10,000, ओके हो गया। रिटेन अर्निंग डेबिट, कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 10,000 से, मीन 10,000 शेयर्स थे, 10,000 का 10% वो आ गया 1,000। मैं मज़ीद यहाँ पे कैलकुलेशन कर दूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। देखिएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%, ये अपने पास आ गए 1,000 शेयर्स, और शेयर्स को हमने पार से मल्टीप्लाई करना है। पार उसकी थी 10, तो ये जनाब अपने पास आ गया 10,000। ये कैलकुलेशन मैंने मज़ीद कर दी ताकि कोई एम्बिगुटी ना रहे। जब आप इस डिविडेंड्स को अलॉट करेंगे, पहले पे किया था, अब आपने उनको अलॉट करना है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेएबल डेबिट, और क्योंकि अब आप बाकायदा शेयर्स दे रहे हैं तो कॉमन स्टॉक रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टॉक डिविडेंड्स आर
डिस्ट्रीब्यूटेड या अलॉटेड, जो मर्जी आप वर्ड दे लें इसको। अमाउंट वही जो आपने कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेबल वाली थी 10,000। अब एक बात का ध्यान रहेगा कि लार्ज स्टॉक डिविडेंड में तमाम की तमाम एंट्री पार वैल्यू से ही होगी, तमाम की तमाम एंट्री अपनी पार वैल्यू से ही होगी। इसको मैं मज़ीद रेडिश भी कर दिया ताकि क्लियर रहे कि लार्ज स्टॉक डिविडेंड में आपने शेयर्स निकाल लिए और शेयर्स को आपने पार वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है। रिटेन अर्निंग डेबिट, कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट, कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट और कॉमन स्टॉक क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पर शायद लग रहा हो कि दोनों एंट्रीज में क्या डिफरेंस है। एक बात का ध्यान रहेगा, कीप इन माइंड, पिछली एंट्री में आपने जस्ट किया था कॉमन डिविडेंड पेबल और यहां पे आपका वर्ड है कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेबल। ये कीप इन माइंड, इसको रहे एहतियात के साथ। एक है कॉमन डिविडेंड पेबल और ये था कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेबल। अगर आपने स्टॉक को स्किप कर दिया तो आपकी एंट्री गलत होगी, और अगर जहाँ पे कॉमन डिविडेंड है वहाँ पर आपने कॉमन स्टॉक लिख लिया तो एंट्री गलत हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक का वर्ड तब ही आएगा जब आप स्टॉक डिविडेंड दोगे। कैश डिविडेंड में स्टॉक का वर्ड नहीं आता। आगे मज़ीद चलते हैं। हमने अभी किया लार्ज स्टॉक डिविडेंड का को आपने डिविडेंड को आपने डिक्लेयर किया, उसके बाद आपने उन शेयर्स को अलॉट कर दिया और पूरी की पूरी एंट्री पार वैल्यू के साथ। अच्छा, अब अगर हम आए इस स्मॉल स्टॉक डिविडेंड पर, तो स्मॉल स्टॉक डिविडेंड में क्या होगा, पहले वही एक एंट्री आप डिक्लेयर करने की पास करेंगे, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट। अब एक चीज थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेएबल क्रेडिट और पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पार क्रेडिट। अभी आपने जस्ट डिक्लेयर किया है। अब मैंने जो अज्यूम किया था यहां पर 30% ऑफ 10,000 आउटस्टैंडिंग शेयर, डाटा मैंने पहले आपके सामने लिख लिया, अब एंट्री ये होगी, अभी उसको हम कर देते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद यहाँ पे अगर क्लैरिफाई कर दूँ, ये इसको न्यूमेरिकल में ना लिखेगा, ये सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए। रिटेन अर्निंग अब होगी मार्केट वैल्यू से, कॉमन स्टॉक डिविडेंड होगा पार वैल्यू से। इन बातों का ध्यान रहेगा जब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो। 30% स्टॉक डिविडेंड declared on shares। अब यहाँ पे मैं वर्किंग आपके सामने कर रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे 10,000 का 30% अपने पास कितना आ गया, 3,000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकल गए। मैंने अभी कहा था रिटेन अर्निंग अपनी मार्केट वैल्यू के साथ आएगी, मींस 3,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 45,000। कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेएबल हमेशा अपनी पार वैल्यू के साथ, 3,000 मल्टीप्लाई बाय पार उसकी कितनी है, वो $10, 30,000। और बकिया जितनी अमाउंट बचेगी वो यहाँ पर आप लिखोगे पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पार। ठीक हो गया ये मैंने, लेकिन आप कोशिश करेंगे जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो आपने इसको
इन चीज़ों को एंट्रीज में नहीं लिखना। जो मैंने यहाँ पर ये समझाने के लिए कर दी, आपने जस्ट एंट्री पास करनी है। रिटेन अर्निंग डेबिट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग मीन 3000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेबल पार के हिसाब से मीन 3000 मल्टीप्लाई बाई $10, और जो रिमेनिंग जितनी अमाउंट बच जाएगी वो आपका पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पार। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप उनको बाकायदा शेयर्स अलॉट करेंगे तो कॉमन डिविडेंड पेएबल डेबिट, और चूंकि आप शेयर्स अलॉट करोगे कॉमन स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? जितने से डिविडेंड पेएबल था पार वाले के साथ 30,000। डी स्टूडेंट्स, ये आपका जो मैंने कोशिश की कि इसको बहुत ही कम टाइम में जितना मैक्सिमम न्यूमेरिकल पे इसको मैं करवा सकूँ मैंने करा दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस, अच्छे लेक्चर्स और अकाउंटिंग और फाइनेंस के इजी वे के साथ लेके चल के आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।